नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। इस वीडियो में मैं सम्राट अशोक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विषय के बारे में बोलूँगा। तो चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, अशोक मगध की राजगद्दी पर कितने ईस्वी पूर्व बैठा? तो अशोक मगध की राजगद्दी पर 269 ईस्वी पूर्व में बैठा। अशोक मगध की राजगद्दी पर 269 ईस्वी पूर्व में बैठा। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान बना। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान बना। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। हमारा अगला प्रश्न है, पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? तो पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। पुराण में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक का नाम अशोक है किस अभिलेख में? तो अशोक का नाम अशोक मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में है। अशोक का नाम अशोक मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में है। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक ने धम्म कब स्वीकार किया था? कलिंग युद्ध 261 ईस्वी पूर्व के बाद अशोक ने धम्म स्वीकार किया था। कलिंग युद्ध 261 ईस्वी पूर्व के बाद अशोक ने धम्म स्वीकार किया था। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका किसे भेजा था? तो अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए महेंद्र एवं संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए महेंद्र एवं संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। महेंद्र एवं संघमित्रा अशोक का पुत्र एवं पुत्री था। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी थी? तो अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त ने दी थी। अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त ने दी थी। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया किस अभिलेख में? तो अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट भाब्रू लेख में बताया है। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट भाब्रू लेख में बताया है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया था? तो भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया था। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया था। हमारा अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के कौन से शिलालेख में मिलता है? तो कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के शिलालेख 13 में मिलता है। हमारा अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। हमारा अगला प्रश्न है, श्रीनगर की स्थापना किसने किया था? तो श्रीनगर की स्थापना अशोक ने किया था। श्रीनगर की स्थापना अशोक ने किया था। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेखों की खोज 1750 ईस्वी में सर्वप्रथम किसने किया था? तो टी हैंथलर ने अशोक के अभिलेखों की खोज 1750 ईस्वी में किया था। टी हैंथलर ने अशोक के अभिलेख की खोज 1750 ईस्वी में किया था। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख को पढ़ा था 1837 ईस्वी में। जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख को 1837 ईस्वी में पढ़ा था। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक की मृत्यु कब हुई थी? तो अशोक की मृत्यु 232 ईस्वी पूर्व हुई थी। अशोक की मृत्यु 232 ईस्वी पूर्व हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है? तो अशोक का सबसे लंबा अभिलेख 7वां अभिलेख है। 7वां अभिलेख सबसे लंबा है अशोक का। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक के प्रथम शिलालेख में क्या कहा गया है? तो अशोक के प्रथम शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। अशोक के प्रथम शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक के दूसरा शिलालेख में क्या कहा गया है? तो अशोक के दूसरे शिलालेख में मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा की व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। अशोक के दूसरे शिलालेख में मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक के छठे शिलालेख में क्या कहा गया है? तो अशोक के छठे शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। अशोक के छठे शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक के 11वां शिलालेख में क्या कहा गया है? अशोक के 11वें शिलालेख में धर्म की व्याख्या की गई है। 11वें शिलालेख में अशोक के धर्म की व्याख्या की गई है। हमारा अंतिम प्रश्न है, अशोक के 14वां शिलालेख में क्या कहा गया है? तो इसमें अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है। अशोक के 14वें शिलालेख में जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया गया है। तो दोस्तों, हमारा यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय